नमस्कार। XCricketer.com ब्लॉगिंग वेबसाइट में आपका स्वागत है। मैं विपुल आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्रायन लारा की बात करेंगे। ब्रायन चार्ल्स लारा ये वेस्ट इंडीज के बहुत बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे। इतने बड़े टेस्ट क्रिकेटर थे कि इनकी तुलना सचिन तेंदुलकर और डॉन ब्रैडमैन के साथ की जाती है। बल्कि कई लोग तो उनको सचिन से भी बड़ा टेस्ट बल्लेबाज मानते हैं। वनडे में हालांकि सचिन इनसे काफी आगे थे। इसकी वजह क्या थी और इनके बारे में थोड़ा हम आपको बताते हैं। ब्रायन लारा ने टोटल 131 टेस्ट मैच खेले हैं और 232 टेस्ट पारियां उसमें हैं इनकी। 6 बार ये नाबाद रहे हैं। 11,953 रन किए हैं। इनका औसत है 52.88। 131 टेस्ट के बाद में 52.88 का औसत मायने रखता है और उसके साथ में मायने रखता है स्ट्राइक रेट जो 60.51 का है। 60 का स्ट्राइक रेट टेस्ट में है। इन्होंने 34 शतक मारे हैं और 48 अर्धशतक हैं। अब इनके बारे में थोड़ा बात करें कि ये इतने महान क्यों माने गए। देखिए, ये खेलने गए, ये 11 भाई बहनों में 10वें नंबर पे थे ब्रायन लारा। ये त्रिनिदाद और टोबैगो है, वेस्ट इंडीज में, उस देश के हैं। और पहले फुटबॉल में इनका शौक रहा होगा, लेकिन उसके बाद में क्रिकेट में आया। क्रिकेट में जब आए तो इन्होंने झंडे गाड़ दिए। पहला इनका दौरा रहा पाकिस्तान का दौरा रहा। तो पहले उसमें ये वनडे खेले हैं। वनडे इन्होंने पहला वनडे खेला है कराची में 9 नवंबर 1990 को। ठीक ठाक प्रदर्शन रहा उसमें उनका। और उसके बाद में इनको फिर मौका मिला टेस्ट मैचों में। 6 दिसंबर 1990 को लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेले और इसमें इन्होंने पहली पारी में 44 रन बनाए। अटैक इमरान खान, वसीम अकरम मुखालियों का था। पहली पारी में इन्होंने 44 रन बनाए। बड़ी बात थी ये। उसके बाद में दूसरे नंबर पे फिर ये आए खेलने। दक्षिण अफ्रीका में इनको मौका मिला। दक्षिण अफ्रीका पहली बार खेलने गई थी वेस्ट इंडीज में रंगभेद से जो इनको प्रबंध लगे थे उसके बाद। तो वहां भी इन्होंने अर्धशतक बनाया था शायद। ठीक है, फिर ये आगे बढ़े। अब इनका जो हंसी की बात कहो या मतलब जो है कितने बड़े खिलाड़ी थे, ये बात है इनकी। इन्होंने ये ऑस्ट्रेलिया खेलने गए। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने शायद चौथा या 5वां टेस्ट खेला था, मतलब नहीं, शायद 3रा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में खेला। तो पहले टेस्ट में इन्होंने 50 मारी, दूसरे टेस्ट में 50 मारी और तीसरा टेस्ट जो सिडनी में था उसमें इन्होंने 277 रन बना दिए। मतलब ये समझो, इनका जो पहला शतक था, इनका पहला शतक ही 277 रन का था। मैकडरमॉट और वान वगैरह थे उसमें, काफी बड़े खिलाड़ी थे। वहीं से इन्होंने अपना शुरू कर दिया। इनका दूसरा शतक 167 रन का था और तीसरा शतक जो इनका आया वो वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके पहले सर गैरी सोबर्स का 365 रन का रिकॉर्ड था हाईएस्ट एक पारी में का टेस्ट मैचों में। इन्होंने 375 बना दिए। शिवनारायण चंद्रपाल इसमें उनके साथ थे। और ये जब शतक मारते थे तो बहुत बड़े बड़े शतक मारते थे। आप ये समझो कि इन्होंने जो टोटल शतक मारे हैं तो इन्होंने 34 शतक मारे हैं। तो 34 में इनका एक बार 400 है, एक बार 375 है, 7 बार 200 के ऊपर रन है और 10 बार इनके 150 से ज्यादा रन है। तो मतलब ये जब खेलते थे खुल के खेलते थे, बहुत लंबा खेलते थे, तो आउट करना बहुत आसान नहीं था। शेन वॉर्न ने ग्लेन मैकग्रा ने कहा है कि ब्रायन लारा के पास में एक ही गेंद पे एक से ज्यादा शॉट खेलने का विकल्प रहता था। बहुत बड़े बल्लेबाज थे। 34 शतक इन्होंने मारे। और इनका जो आप ये देखो, 94 में ही इन्होंने 400 रन बनाए थे। उसी साल इन्होंने डरहम और वार्विकशायर का एक मैच हुआ था इंग्लैंड में, काउंटी में तब काउंटी काफी प्रचलित था। वहां पे इन्होंने 501 नाबाद रन बनाए थे 427 गेंदों पर वार्विकशायर की तरफ से। डरहम ने 556 रन बनाए थे और वार्विकशायर ने 810 रन, और उसमें इन्होंने 501 रन बनाए थे 427 गेंदों पर नाबाद। ये 2 जून 1994 को मैच हुआ था। 6 जून तक चला था।
विभिन्न देशों में इनके आंकड़े आप देख लें। ऑस्ट्रेलिया में इनका औसत 41.97 है, 4 शतक है, ठीक है। इंग्लैंड में इनका औसत 48.76 4 शतक है। भारत में इनका औसत कोई खास नहीं है, 33 का औसत है और कोई शतक भी इनके नहीं, 2 शतक है हालांकि। न्यूजीलैंड में 1 शतक है इनका, 36 का औसत है। पाकिस्तान में 2 शतक है, 48 का औसत है। दक्षिण अफ्रीका में 46 का औसत है, 2 शतक है। श्रीलंका में 100 का औसत है और 3 शतक है। और ये मुरलीधरन के समय की बात है। भारत में खेलने के लिए कहा जाता है कि मतलब ये स्पिन बहुत बढ़िया नहीं खेल पाते थे, लेकिन श्रीलंका में भारत से बढ़िया स्पिनर थे, तब उनको नहीं खेल पा रहे थे। और शेनवारन भी कुंबले से तो अच्छे थे, उनको भी अच्छे खेले थे, तो ऐसा नहीं था इसमें नहीं खेल पाते। भारत में नहीं चले। जिम्बाब्वे में 1 शतक है इनका और 55 औसत है। और वेस्ट इंडीज में टोटल 58 का औसत है और 17 शतक है, मतलब 34 में से 17 शतक इनके वेस्ट इंडीज में है। और बढ़िया आंकड़ा देखिए, घर में इनको 65 टेस्ट है, उसमें 58 का औसत है, 58.65 का, 60 का ही स्ट्राइक रेट है और 17 शतक है। बाहर भी इनके 17 शतक है, 66 मैच इन्होंने खेले हैं बाहर और 47.78 का औसत है और 60 का स्ट्राइक रेट बाहर भी है। मतलब घर में इनका 58 का औसत है और बाहर 47 का औसत है, 60 का स्ट्राइक रेट दोनों जगह है। सचिन और से इनकी तुलना होती तो सचिन कप्तानी में बहुत मतलब प्रेशर ले रहे थे, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन ब्रायन लारा कप्तानी के तौर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। इन्होंने कप्तान के तौर पे ही 14 शतक लगाए हैं और 57 रन का औसत है, जो इनके ओवरऑल औसत से ज्यादा है। 52 का ओवरऑल औसत है, लेकिन 57 का औसत इनका कप्तान के तौर पर 14 शतक भी है। 33 में से 14 शतक इनके, 34 में से 14 शतक इनके कप्तान के। ये जो 32 मैच जीते हैं उनमें इनका 61 का औसत है। 36 मैच जो ये ड्रा करवाए हैं उसमें इनका 71 का औसत है और जो 63 मैच जो हारे उसमें इनके 42 का औसत है। 8 मैच इन्होंने जीते मैचों में जीते टेस्ट में लगाए हैं 8 शतक, 12 टेस्ट शतक इन्होंने ड्रा मैचों में लगाए हैं और बाकी 14 टेस्ट शतक इनके हार में आए हैं। और इनके बारे में एक मुझे अभी तक इनका वेस्ट इंडीज का, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट इंडीज दौरा याद है, उसमें इन्होंने 4 टेस्ट पारियों में कितने रन बनाए थे, मेरे ख्याल से मैंने लिखा भी था उसको। इसमें इनके 115 रन थे, 213 थे, नहीं 213 रन था पहली पारी में, फिर 10 बनाए थे, फिर 153 बनाए थे, फिर 100 बनाए थे। और 153 तो बड़े यादगार हैं, वो शायद ब्रिजटाउन का मैच था और अंतिम दिन तक मैच खींचा था। ब्रायन लारा ने एक विकेट से वेस्ट इंडीज को मैच जिता दिया था और ग्लेन मैकग्राथ ने उस टेस्ट मैच में चौथी पारी में 44 या 45 ओवर फेंके थे और एक दिन में एक तरफ से 32-33 ओवर फेंके थे फुल स्पीड में, 5 विकेट भी लिए थे। आजकल के तो पेसर इतना नहीं कर सकते और वो केवल लारा की ब्रिलियंस थी कि वो मैच निकाल लेगा। ब्रायन लारा बहुत बड़े बल्लेबाज थे, बहुत ही बड़े बल्लेबाज थे। मेरे ख्याल से अगर टेस्ट या लॉन्ग जो प्रारूप है उसमें इनके आंकड़े निकाले जाएं तो ब्रेडमैन और सचिन आसपास होंगे। अगर टॉप 5 ऑल टाइम ग्रेट टेस्ट क्रिकेटर की सूची बनाई जाए तो ब्रायन लारा उसमें निश्चित तौर पे आ जाएंगे। वनडे में बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते, हालांकि वनडे में भी इतने रन मजे के हैं। वनडे में इन्होंने 299 वनडे में 10,405 रन बनाए हैं और 40 का औसत है, 19 शतक भी हैं, लेकिन ये सचिन वाली ब्रिलियंस नहीं छुपा वनडे में। और इन्होंने वनडे में आखिरी मैच अपना वेस्ट इंडीज में जो विश्व कप हुआ था उसी में खेला था। और हाँ, टेस्ट में तो इनकी मजे की बात है कि टेस्ट में इन्होंने पहले और आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान में ही खेले थे सीरीज, और आखिरी जो टेस्ट इनिंग थी इनकी वो 49 रन की थी और उससे एक मैच पहले इन्होंने 216 रन बनाए थे। तो बड़ी बात है कि सेकेंड लास्ट टेस्ट मैच में 216 रन इन्होंने बनाए थे, मतलब ये जब रिटायर भी हुए थे तब ये खेल सकते थे बड़े आराम से। अब ब्रायन लारा मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं, इसलिए उनके बारे में बनाना भी बनता था। बाकी चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।